सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आज उन्होंने हिसार में युवा पड़ोस सांसद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने संसद में रहकर हिसार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। बताओ सर, आप हिसार से सांसद हो, हिसार के लिए अभी 3 साल का टाइम बीत चुका है, क्या कार्य किए जी हिसार के लिए? हिसार के लिए एक तो रेलों से संबंधित कई चीज़ें हैं जो हुई हैं, कई स्टॉप मिले हैं हमको, कई एक्सटेंशंस मिली हैं, कईयों की रूट इधर से हुआ है। तो इस तरह की एक लंबी लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा हमने पानी से संबंधित इशू रेज़ किए हैं, हमने एयरपोर्ट के बारे में इश्यूज रेज़ किए हुए हैं जी। हो सकता है इस बार मेरे को उस पर बोलने का यदि मौका मिला तो उस पर मैं उसको रेज़ भी करूँगा। और संसद से ज़्यादा जो मंत्रालय हैं जी, उनके साथ ज़्यादा संपर्क रहता है। संसद में तो एक उसकी सीमा होती है कि आप कितनी चीज़ें उसमें डाल सको या प्रश्न पूछ सको जी। और बाकी पार्टी ने जब भी मुझे बोलने का मौका दिया है अनेक मुद्दों पे जी, तो उसमें मैंने अपनी भागीदारी की जी। आज युवाओं का कार्यक्रम था, युवाओं ने मांग भी रखी है, तो युवाओं के लिए आपके में क्या विजन है कि भाई मैं युवाओं का स्तर थोड़ा ऊपर उठा सकूँ? देखिए, युवाओं के लिए तो आज के दिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है शिक्षा जो है वो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए जी। और शिक्षा जो है वो उसको किसी प्रकार से उपयोगी बनाना चाहिए कि उससे रोज़गार की संभावनाएं पैदा हो सकें, क्योंकि अब जो आने वाला समय है उसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ का प्रोफेशनलाइजेशन होता जा रहा है जी। तो वो जो वो निर्भरता जो सरकारी नौकरियों पे थी उससे यदि हमको बाहर निकलना है तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है जी, और ट्रेनिंग भी स्किल्ड नेचर की जी, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और तभी हमारे युवा जो हैं वो इस काबिल बन पाएंगे कि जो हमारे यहाँ रोज़गार के जो अवसर हैं उनका वो फ़ायदा उठा सकें जी। जी, आप जैसे बड़े अधिकारी रहे हैं और एक पढ़े लिखे रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो एक युवाओं को आस थी कि जो हमारा जो सांसद है वो ऐसा सांसद बनाया, आपकी बार ऐसा सांसद चुना गया कि उनकी कहीं ना कहीं बेरोजगारी कहीं ना कहीं किसी हद तक पर लगाम लगेगी। नहीं, आप एक एमपी से ये उम्मीद रखते हैं कि उससे बेरोजगारी पर लगाम लग जाएगी, तो चलो खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये दुनिया इतनी छोटी है। ये सरकार, राज्य सरकार या जो भारत सरकार है उसके स्तर की बातें हैं ये, और पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो किसी एक विधानसभा के लिए या किसी एक लोकसभा के लिए नहीं होते। उसमें तो जो भी रोज़गार की संभावनाएं जो हैं वो एक प्रक्रिया के अनुसार और एक जिस इलाके की जो खासियत होती है उसके हिसाब से रोज़गार की जो आयाम हैं वो खुलते हैं जी। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिनमें 4 में बीजेपी ने बम्पर जीत की है और पंजाब में आम आदमी पार्टी का चुनाव है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अप्रत्याशित चुनाव था, खास तौर पे यूपी का और उत्तराखंड का, तो क्योंकि इन 2 प्रदेशों में उत्तराखंड तो जब से बना है सन 2000 या 2001 में बना था मेरे ख्याल से, पिछले 21-22 साल में वहाँ पे कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई जी। तो पहली बार भाजपा सरकार रिपीट हुई और भारी बहुमत से रिपीट हुई जी। और इसी तरह से यूपी में 1985 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई जी। तो और वो एक बहुत अप्रत्याशित जीत थी, और जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत मिला है तो निसंदेह भाजपा जो 2024 का जो एक लक्ष्य है वो लगता है अब काफ़ी करीब आ गया है। और हाँ, दूसरी तरफ पंजाब का चुनाव है, लेकिन पंजाब का जो चुनाव है वो आपने पार्टी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, बिल्कुल 92 सीटें जीती हैं 117 में, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, और कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी 25 तारीख को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एक उनका निजी कार्यक्रम है या राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना जन्मदिन नहीं मना रहे, हम लोग उनके राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जो 50 साल पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसका आयोजन वगैरह जो है वो हम कर रहे हैं, चौधरी साहब नहीं कर रहे। और वो 2 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा, ना तो वो रैली है और ना वो राजनीतिक कार्यक्रम है जी। उसको पूर्ण रूप से हमने इस प्रकार से उसकी संरचना की है कि जो लोग उनके संबंध में आए हैं पिछले 50 साल में किसी भी रूप में, चाहे राजनीतिक तौर पे, गैर राजनीतिक तौर पे, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, प्रशासन में जो लोग हैं, किसी भी क्षेत्र से हों जिनका उनसे सरोकार रहा है, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। 25 तारीख पे पूरा प्रदेश आंख टिकाए बैठा कि 25 तारीख को चौधरी साहब क्या निर्णय लेंगे, और ये भी सुना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उनको वो भी उसमें वहाँ पे पहुँच रहे हैं।
जैसे मैंने बताया, हम हर उस तरह का व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया है, उनसे सरोकार रहा है पिछले 50 साल में, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, हरियाणा का हो या हरियाणा से बाहर का हो, जी ऐसे सभी व्यक्तियों को हम आमंत्रित करेंगे। जी। तो उस कार्यक्रम के पार्टी में ज्वाइन करने का उस दिन का कुछ ये जो सवाल है ना, ये पत्रकारों के पास है। हमारी ना तो ऐसी कोई मंशा है, ना हमने किसी मंच से या किसी भी प्रकार से इसका कोई भी अंदेशा दिया है। ये एक, जैसा मैंने कहा, जी इसमें राजनीतिक लोग जरूर होंगे, लेकिन कार्यक्रम गैर राजनीतिक है। जी। पत्रकार आप कहने कह रहे हैं कि पत्रकारों के पास सवाल है, ये पत्रकारों के पास सवाल जनता के पास आते हैं, जनता का सवाल है ये। जनता का सवाल तो खैर आप कह रहे हैं तो ठीक है, जनता का सवाल होगा, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं। तो यानी कि 25 तारीख का जो पूरा प्रदेश आंख टिका के बैठा हुआ है, तो ऐसी कोई मंशा नहीं है कि भाई चौधरी साहब की कहीं किसी दूसरी पार्टी में, जैसे वो पिछले काफी दिनों से बीजेपी में हाशिए पे आए हुए हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में जा नहीं रहे हैं। कल शाम को चंडीगढ़ में कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें चौधरी साहब थे। सोशल मीडिया पे फोटोज देख लेना। जी और यदि पूरे प्रदेश में चर्चा हुई है, वो उनका जो कद है जी समाज में और राजनीति में, वो उसको दर्शाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घोषणा होने वाली है। जी जी। ये थे हमारे साथ सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी। इन्होंने बताया कि 25 तारीख को एक ये अपनी तरफ से उनका जन्मदिन, 50वां जो जन्मदिन है, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कोई राजनीति के 50 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसमें उनके पर्सनल, उन्होंने अपने जिनके संपर्क रहे हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसा जो प्रदेश के लोग निगाहें लगाकर बैठे हुए कि 25 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी का दम थामेंगे, ऐसा फिलहाल कोई नजर नहीं आता है। बाकी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन करसन के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।